लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता जल्द ही लागू हो सकती है। इसे लेकर जहां भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दल अपनी तैयारियों में लग चुके हैं, तो वहीं बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र से इन राष्ट्रीय दलों के उम्मीदवारों को चुनौती पेश करते हुए अब देव पवार उर्फ बनवारी सेठ ने भी तैयारी प्रारंभ कर दी है। उन्होंने बहुत पहले ही इस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए दोनों ही दलों के खिलाफ अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया। हाल ही में उन्होंने बालाघाट के एक रेस्टोरेंट में अपने चुनावी अभियान को गति प्रदान करते हुए कार्यकर्ताओं से चर्चा की और एक रणनीति के तहत चुनाव मैदान में उतरने का दम दिखाया। उन्होंने इस सम्मेलन में भाजपा और कांग्रेस पार्टी के संभावित उम्मीदवारों को लेकर कहा है कि इनके वादों और इरादों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। ये अपने वादों को लेकर 5 साल तक जनता के बीच दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे में इस बार इन उम्मीदवारों को नकारने का साहस जुटाए। मैं अगर चुनाव मान लो मैंने ये फैसला किया हूं, अगर मान लो देव पवार चुनाव ना भी लड़े, आप लोग हम लोग चुनाव ना भी लड़े, यहाँ पर फिर कोई ना कोई बैठ जाएगा और 5 साल तक सिर्फ एक ही काम करेंगे, हम आप लोग कोसेंगे, बस कर कुछ नहीं सकते। लोगों से पूछो कि भाई आपने 2014 में वोट दिया था, तो एक ही बात बोलते, हमने मोदी जी को चुना था। सही बात है ना, मोदी जी को चुना था बोलते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, चुनाव प्रधानमंत्री का या फिर सांसद का? मतलब इतना डायरेक्ट क्यों भाग रहे हैं हम लोग, इतनी फास्ट क्यों हो रहे हैं? भाई चुनाव पहले आपको अधिकार दिया गया है लोकतंत्र में कि पहले आप एक सांसद को चुने, मतलब आप पहले एक व्यक्ति को चुने। देखिए चुनाव में पार्टियों को रोल कॉल नहीं होता है, जितने भी लोग लड़ते हैं वो सिर्फ निर्दलियों की तरह ही लड़ते हैं। बाद में उनका बी फॉर्म आता है और पार्टी बोलती है कि हम इनका समर्थन कर रहे हैं, ये हमारा प्रत्याशी। सही बोल रहा हूं भैया मैं? ये होता है, सब लड़ते हैं, निर्दलीय होते हैं पहले वो लोग, उसके बाद में पार्टी का वहां से एक लेटर आता है बी फॉर्म, और उसके बाद में वो उसको समर्थन देते हैं कि भैया हमारा जो कमल का फूल है वो इनके साथ में है, निशान बन गया। आप उसके बाद में वो जीत के यहां से चला जाता है। अब ये बताइए कि 2014 में भी हमने ऐसा कर दिया कि मोदी जी के नाम पर, मेरी दुश्मनी ना मोदी जी से है ना बीजेपी से है। मैं बीजेपी से ऑलरेडी मैंने, हमारे जो परिवार के भी लोग हैं, जो मेरा गांव है, मोहल्ला पूरा बीजेपी का मोहल्ला है, और जिस गढ़ से मैं आता हूँ वो बीजेपी का गढ़ है। और ना मेरी दुश्मनी कांग्रेस से, ना राहुल गांधी जी से, ना किसी से, कुछ सब अच्छे हैं, बढ़िया है सब लोग। हम तो कहते हैं कि बढ़िया अपना जो भी काम कर रहे करते रहे। बात पॉइंट वाली कर रहा हूं मैं कि हमने मोदी जी के नाम पर थाल सिंह काका जी को, मेरा काका लगता है, मैं पवार जाति से हूँ और पवार में हमारे रिश्तों का बड़ा वो होता है, बटाए बाएं फंसता है, तो हमने वोट तो दे दिए। अब बताओ कि बालाघाट सिवनी की रोड खराब है तो अपन फोन मोदी जी को लगाएंगे कि थाल सिंह बिसेन जी को लगाएंगे ना? तो हमने वोट किसको दिए थे? गलत। थाल सिंह बिसेन जी को वोट देते तो 15,000 में पैक हो जाता, वो 15,000 में पैक है। जी सही बोल रहा हूं मैं? मोदी जी के नाम पे हमने वोट दे दिए। अच्छा, अब 2014 में जो हमने मोदी जी के नाम पे वोट दिए थे, 2019 में उनकी भी औकात पता चल गई। कितनी 42,000 कितनी थी? 45,000 की थी। तो मामला काय का था? मैंने एक वीडियो में बोला था कि अगर जितने भी लोग विधायक और सांसद बने हैं, आप उसमें से 2-4 ही छोड़ दो, कुछ का नाम आप हटा दो पार्टी से, 10,000 वोट क्रॉस नहीं कर पाएंगे ये लोग, पंच का चुनाव हार जाएंगे ये लोग। आज आप बोल दो हमारे वर्तमान सांसद जी को, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पिपरिया जाके देखना आप, पिपरिया जाने के बाद में उनके आसपास के माहौल में जब बैठेंगे आप मोहल्ले में, तो उनका पंच का चुनाव जीतना भी मुश्किल है। लेकिन हम लोग एक नाम पर, सिर्फ एक पार्टी के नाम पर, हम ऐसे व्यक्ति को जो पंच का चुनाव नहीं जीत सकता, उसको हम सांसद बना के दिल्ली भेज देते हैं। और ये हमारे लिए, अब क्या ही बोल दो, बड़ी बदकिस्मती सी है। उन्होंने सिवनी बालाघाट के चुनावी इतिहास में निर्दलीय उम्मीदवारों के भविष्य को लेकर कहा कि पूर्व में भी कुछ ऐसे प्रत्याशी रहे जो निर्दलीय के तौर पर चुनाव जीत चुके हैं। देव पवार ने कहा कि हमारे हौसले काफ़ी बुलंद है, जल्द ही हम अन्य विधानसभा क्षेत्र में जाकर भी बैठक करेंगे और सभी से मिलकर इस चुनाव में स्वतंत्र उम्मीदवार की ताकत दिखाएंगे।
उन्होंने कार्यकर्ताओं को आगाह करते हुए कहा कि हम इस चुनाव में किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। बिना किसी लोभ और लालच के हम अपना प्रचार करते रहेंगे। हम इस हर चुनाव जरूरी नहीं कि हम जीतने के लिए ही लड़ें, लेकिन हम लड़ते हैं बदलाव करने के लिए। बदलाव करने के लिए आपको जीतना जरूरी है। अगर आपको बदलाव करना है तो जीतना बहुत जरूरी है। परिणाम क्या होगा इसकी चिंता हम लोग नहीं करते, लेकिन इतना बता दूं मैं आपको कि सिवनी बालाघाट के इतिहास में निर्दलियों का रहा है खाता। हमारे कंकर मुंजारे जी बहुत पहले जीत कर गए थे, निर्दलीय जीत कर गए थे, तो उनको लोगों ने चुने थे ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बालाघाट में परंपरा चली आ रही है। बहुत से ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जिनका निर्दलीय शुरुआत उनकी निर्दलीय हुई थी। बहुत सारे ऐसे नेता हैं, चाहे वो गौरीशंकर बेसेन जी हो, हमारे दिलीप भटेरे जी हो, और हमारे गुड्डा भैया हैं, गुड्डा जायसवाल जी, मनमोहन राय हैं। तो रिकॉर्ड तो रहा है। इतना सा है कि उनके पास में पैसा था, अपने पास में नहीं है। लेकिन बिना पैसे के अगर यहाँ पर 50 लोग बैठे हैं तो मैं समझता हूँ कि मैं उनसे बड़ा दौलत वाला हूँ। बिना पैसे, मैंने किसी को कोई पैसे, जिस होटल में आप बैठे हैं ना मैंने इस चेयर का पैसा दिया, ना ये माइक का दिया, ना ये पानी की बोतल का दिया, और ना तो वो चाय नाश्ते का मैं दूंगा। ये क्या है? ये मेरी दौलत है, ये मैंने कमाया हूं। आज जिस जगह पर भी जाता हूँ मेरे भाई लोग, मेरे को चुनावी सभा करनी होती है तो माइक लगा देते हैं, फट्टी बिछा देते हैं, वो सब कुछ कर देते हैं। उस बात का मैं कभी कोई पैसा ना मुझसे वो लेते ना मैं देता। ये क्या है? मेरी दौलत है ना। कौन मिलता है, किसको मिलता है भाई? आज अगर हमारे बीच में हमारे अमित भाई आए हुए, हमारे भैया लोग आए हुए, तो ये मोहब्बत है। वैसे जी सही बोल रहा हूँ मैं। बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। पार्टी चाहे जिसको भी दे टिकट वहां से, एक बार हमने कोशिश तो करना है। और कहते हैं ना कि कोशिश करने में कभी हार नहीं होती है। एक बार, आज हम 50 है, कल 500 होंगे, और मैं आपको इस बात का पूरा विश्वास दिलाता हूँ। देखो, मैं भी इनसे अगर लड़ रहा हूँ ना, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी अपने चाकू की नोक पर जान को लेकर चल रहा हूँ। ये सब जानते हैं। और ये पार्टियां अभी जिस तरह से चल रहा है, जैसे बीजेपी ने बोला कि पवार कास्ट को हम टिकट देंगे। पवार कास्ट मानता हूं मैं, ठीक है, कास्ट के यहाँ पे अपने कास्ट के नाम पे अपने यहाँ का चुनाव होता है, लेकिन मैं समझता हूं कि समाज किसी एक जाति से नहीं चलता है।